ओके हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अगेन अ न्यू टॉपिक। और आज एंजाइटी में हम बात करेंगे कार्डियोफोबिया के बारे में कि कार्डियोफोबिया क्या होता है। जैसे कि आप इस वर्ड से समझ रहे हो, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, फोबिया यानी कि डर। तो कार्डियोफोबिया ये एंजाइटी में एक बहुत कॉमन टर्म है जो बहुत लोगों को कार्डियोफोबिया हो जाता है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे मैं बताता हूँ। जब कभी भी आपको एंजाइटी होती है तो एंजाइटी टर्न होती है पैनिक अटैक में। पैनिक अटैक में क्या होता है, आप देखते हो कि आपकी हार्ट रेट जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप शिवर करने लगते हो, ठीक है, बॉडी में मूवमेंट्स आ जाते हैं आपके बहुत सारे, मतलब और अनवांटेड, ठीक है, आप घबराने लगते हो क्योंकि उसका नाम ही पैनिक है। सो पैनिक अटैक में इंसान घबराता है और उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आपको हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं, आपको आप हाथ लगाते हो तो आपको फील होता है कि हाँ भाई मेरा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। सो क्या होता है इससे, एक बार होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध बार तो इनसे इंसान कई चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन जब आपको एंजाइटी होती है तो यही चीज़ आपको बार बार होती है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, आपको हर बार ये लगता है कि कहीं मेरे हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्ट का आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है ना तेज़, तो आपको ऐसा लगता है। हर बार जब आपको एंजाइटी होती है तो एंजाइटी आपको यहाँ हार्ट पे, इधर इधर पे, इन एरियाज़ पे फील होती है ज़्यादातर। सो इस वजह से क्या होता है, आपको कार्डियोफोबिया हो जाता है। कार्डियोफोबिया मुझे भी हुआ, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगा कि मे भी हो सकता है मेरे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। सो मैंने क्या करा, अपना ईसीजी करवाया और मैंने डॉक्टर्स के पास गया तो मैंने बताया ऐसा ऐसा, तो उन्होंने ईसीजी करा और मेरा इको करा था। तो ईसीजी एंड इको मेरा दोनों नॉर्मल था, ठीक है। और एक डॉक्टर ने मेरा ट्रोपाई भी कराया था, जो हार्ट अटैक आने के बाद टेस्ट करवाया जाता है ना, तो वो भी करवा लिया था उनने। ऑल तो मेरे को हार्ट अटैक आया नहीं था, लेकिन उन्होंने करवा लिया था, ठीक है। उससे मुझे पता चल गया कि नहीं आया, वो भी नेगेटिव थी मेरी रिपोर्ट। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, डॉक्टर पे भरोसा कर लिया था कि हाँ अगर डॉक्टर बोल रहा है कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है। तो उनने मेरे काफ़ी टेस्ट करे, इनमें कोलेस्ट्रॉल करा था, सोडियम पोटेशियम करा था, सीबीसी भी करी थी मेरी, और मेरा ब्लड यूरिया क्रेटिनिन का भी टेस्ट किया था, थायराइड भी टेस्ट किया था, ईसीजी या नीको, इतने सारे टेस्ट थे जो मेरे करे थे हार्ट से रिलेटेड। लेकिन वो सारे टेस्ट जो थे मेरे नॉर्मल थे। तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इंसान को लगता है कि यार क्या हो रहा है। और इसमें सबसे खतरनाक टर्न तब आ जाता है जब इंसान भरोसा ही नहीं करता कि उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब आपकी रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। 19-20 देखो गाइज, हर किसी की रिपोर्ट देखो, जैसे हम जनरली लिवर की भी रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं। एक बच्चे की भी करवा लोगे तो वो भी चीज़ आप देखोगे, उसके SGOT SGPT थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि यार नॉर्मल रेफरेंस जो वैल्यू है उसके बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो उसके बराबर में अगर नहीं आ रहा है आपका तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराने की भी कोई बात नहीं है। अब बहुत से लोग घबराने लग जाते हैं कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। सो ये चीज़ है, जो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानने वाला होता है उसमें वो देखता है उसकी हार्ट रेट। देखो एक बात बताता हूँ, जब कभी भी आपको एंजाइटी होगी या स्ट्रेस होगा तो आप देखोगे कि आपकी हार्ट रेट वो बढ़ती है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो आपको क्या करता है, ट्रिगर करता है, उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आपकी सूट अप हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एंजाइटी जब ज़्यादा समय तक चल रही होती है तो कंटिन्यूस आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई आती है। अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है कंटिन्यूसली, आप ईसीजी करवाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपकी हार्ट रेट दिखाएगा ज़्यादा है, जिसको टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। लेकिन क्या टैकीकार्डिया सच में बहुत डेंजरस है और क्या है लाइफ टाइम रहता है? देखो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हाँ हो सकता है आपको थोड़े लंबे टाइम तक ये रहे। लेकिन क्या टैकीकार्डिया से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं। मैंने यूजुअली नहीं सुना है कि टैकीकार्डिया की वजह से किसी को हार्ट अटैक आ गया है। आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता, देखो आ भी सकता है। लेकिन मैंने जितना देखा है कई लोगों की, जिन लोगों की हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है, तो मैंने ऐसा नहीं देखा है कि जनरली उनको कोई ऐसी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और बढ़ी हुई मतलब इन द सेंस कितनी बढ़ी हुई, 60 to 100 नॉर्मल होती है, आपकी 105 आ गई, 107 आ गई, चल 110 आ गई आपकी। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने दोबारा मेज़र करी, 90 आ गई, 80 आ गई, फिर आपकी 100 आ गई। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होना है। देखो प्रॉब्लम तब है जब कंटिन्यूस आपकी लंबी ही चल रही है, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा ही चल रही है, जैसे 150 चल रही है, 140 चल रही है और कंटिन्यूस चल रही है, वो पूरे मतलब पूरे दिन भर में एक बार भी ड्रॉप नहीं हो रही है,
या फिर वो कई महीनों से चल रही है, लंबे समय से चल रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी मार्केट में मेडिसिन्स वगैरह रहती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स एंड ऑल रहती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे। जो भी आपका कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करेगा, उसको बेस्ट नॉलेज होगी, सो उसकी बातों पे शक करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है, तो उस पर शक नहीं करना है आपको। अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है तो वो आपकी हार्ट रेट के लिए आपको कुछ मेडिसिन ऐसी दे देंगे जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट नीचे आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप इन चीज़ों को नेचुरली भी ठीक कर सकते हो। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप अपने आप को वर्कआउट करो, आप वर्कआउट करोगे तो कई सारी प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो जाएंगी। जैसे अगर आप फिट हो गए, फिट इंडिविजुअल है, तो उसकी हार्ट रेट आप देखोगे एक सही रेंज पे होगी, और जो बिल्कुल अनफिट होगा उसकी हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और अपनी डाइट को चेंज करो, कोई भी ऐसी चीज़ मत लो जो आपको ट्रिगर कर रही है, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गई आपकी, इवन कैफीन, कॉफ़ी आप पी रहे हो वो भी ट्रिगर कर रहा है, वो भी आपकी हार्ट रेट, बीपी एंड ऑल को शूट अप करता है। सो इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन करो तो आप देखोगे ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें देखो ना, सबको पता है, और अगर किसी को नहीं पता है तो अब आपको पता चल गई है। लेकिन बात यहाँ पे है एंजाइटी में कार्डियोफोबिया। हर वक्त आपने न्यूज़ पढ़ी कि फलाने को हार्ट अटैक आ गया, वो बिल्कुल ठीक था, ढिमके को हार्ट अटैक आ गया, वो बिल्कुल ठीक था। तो देखो मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, तभी उनको हार्ट अटैक आया है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो यार हर चीज़ ऊपर नीचे होते रहती है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है उनके, क्योंकि हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है ना, इसके पता नहीं चलता है, सिम्टम्स जब तक लास्ट में नहीं आ जाते तब तक इंसान को पता नहीं चल रहा होता है कि उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो भी रहा होता है, तो इंसान इतना सोचता नहीं है। कौन करवा रहा है अपना ईसीजी, कौन करवा रहा है अपना ईको, कौन करा रहा है अपना सीटी एंजियोग्राफी, कोई नहीं करवा रहा। और अनटेसेंट खाना खाना, जंक फूड खाना, वर्कआउट ना करना, अल्कोहल कंज्यूम करना या ड्रग्स कंज्यूम करना, कुछ भी कितने कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जनरली बहुत से लोग कर रहे हैं। सो उन लोगों को अटैक आना भाई थोड़ा कॉमन है। बाकी कई चीज़ें फैक्टर होती हैं इसमें, जैसे कि आपकी हिस्ट्री होती है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या। अगर आपकी फैमिली की हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम लंबे समय से चलते हुए आ रही है तो चांसेस हैं कि आप में भी वो पास होंगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली हेल्थी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोंट वरी। टेस्ट अगर आपने करवा लिए हैं, टेस्ट रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है, कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बोल दिया है कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये बात मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहस करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। आप जितना बहस करोगे ये चीज़ें उतनी बढ़ती जाएंगी। अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, बहुत से लोग, देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखो कहीं ना कहीं, जैसे कि इन्वॉल्व इन द सेंस मतलब आप फिजिकल वर्क करो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप फिजिकल वर्क करोगे ना तो आपको ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा भाई मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, घट रही है, नहीं, उस समय आपको कुछ महसूस नहीं होगा। और जितना फिजिकल वर्क करोगे आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है वो, और आप देखोगे कि वर्कआउट करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस भी होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि हाँ भाई मैंने कुछ करा है, तो ये भी एक चीज़ होती है। सो आप वर्कआउट करोगे तो इन चीज़ों में हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या होगा, वर्कआउट करोगे तो आप डिप्लीटेड रहोगे एनर्जी में। जितनी आपकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी ना तो आपको एंजाइटी ज़्यादा रहेगी। एनर्जी लेवल जब ज़्यादा बढ़ता है तो भी एंजाइटी होती है। सो अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं, हम थक जा रहे हैं, तो एंजाइटी कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर ये लंबे समय तक रहता है तो एंजाइटी हमेशा के लिए चली जाएगी। पर्सनली मैंने कोई भी एंजाइटी की मेडिसिन नहीं ली, और मैंने एंजाइटी बिना मेडिसिन के ही ठीक करी। मेरे को प्रॉब्लम हुई लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने नहीं ली तो नहीं ली, क्योंकि जब मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं मेडिसिन क्यों कंज्यूम करूँ। ये मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है ना, मेरा ब्रेन ही तो मेरे को ट्रिगर कर रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया। ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया, वर्कआउट करके। बहुत से लोग बोलते हैं वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन हमें कमजोरी आ रही है, हम वर्कआउट नहीं कर पाए। ये कमजोरी भी आपके दिमाग पे है, आपके दिमाग से ही कमजोरी आती है। जब इंसान को एंजाइटी होती है तो उसके दिमाग में ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कि मेरा शरीर बहुत वीक हो गया है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। आप वर्कआउट करो, जितना हो पा रहा उतना करो। जब आप उतना करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हो और बिल्कुल ठीक होते जा रहे हो। अब कार्डियोफोबिया फिर बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला। जो मर रहे हैं तो मर रहे हैं, वो तो पहले भी मर रहे थे, ठीक है, आज से पहले भी मर रहे थे, कोरोना से पहले भी मर रहे थे, लेकिन न्यूज़ नहीं आ रही थी। यार ऐसा थोड़ी है कि इंसान को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कई चीज़ें हैं, और इतना क्यों घबराना है। लोग सोच रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम, जब हो सकता है कि आपकी अगर डेथ ही होनी है तो हो सकता है रोड एक्सीडेंट पे हो जाए। तो घबराना क्यों है, पहली बात घबराना नहीं है आपको, और डॉक्टर्स ने जो बोला उस बात पर भरोसा करो, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत इससे रिलीफ मिला होगा। आप टेंशन फ्री रहो, यकीन मानो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू।